हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आदित्य सर आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 8.4 को पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए एंड अपना कॉपी कलम को ओपन कर लीजिए, है ना बच्चों। क्वेश्चन करने के लिए प्रश्नावली 8.4 को आज हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आता है द्विपदों को गुना कीजिए। बाबू, आप पहले हम लोग एक पद को गुना करते थे, अब द्विपद बनेंगे। इसमें भी दो पद है, इसमें भी दो पद है, दोनों को गुना करने के लिए सीखेंगे बाबू। तो आइए, ये भी बहुत प्रश्नावली आसान है। अगर आप लोग इससे पहले वाला जो भी प्रश्नावली है उसको नहीं किए तो जाकर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, करिएगा, तब आपको अच्छे तरीका से ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास भी अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले नोट करते हैं। 2x प्लस का 5 इंटू में बाबू आपको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना का चिन्ह दीजिए, 4x माइनस का 3। देखिए बाबू, द्विपद वाला कैसे करते हैं ध्यान से कीजिएगा। पहले क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो बाबू है इसका एक इधर का पद लेंगे और इसका पूरा पद लेंगे। तो बच्चों लिखिएगा 2x इंटू का 4x माइनस का 3 हो गया ना। अब देखो जो बीच में क्या है वो प्लस है ना, प्लस दे देना 5। अब फिर लेना 4x माइनस का 3। समझ में आया? पहले क्या किया, 2x लिए, इंटू में इस पूरा को रख लिए, फिर प्लस का था 5 तो प्लस का 5 लिए, फिर इस पूरा को रख लिए। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 2x में जब 4x को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना का 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 3 दूना का 6x हो जाएगा, प्लस है तो बाबू प्लस दीजिए, 5 चौका 20x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5 तिया का 15 हो जाएगा। सारे बच्चे को यहाँ तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझना है बाबू। 8x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर दीजिए, माइनस का 6x में प्लस का 20x कीजिएगा तो ये आपका बच जाएगा बाबू कितना, प्लस का 14x, ओके, माइनस का 15। यही आपका प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा। आगे आइए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन को भी हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है बाबू, ध्यान से समझना, सारा कुछ समझ में आएगा। y माइनस का 8 में मल्टीप्लाई करना है 3y माइनस का 4 से। क्लियर ना? चलो देखते हैं बच्चे, हम लोग सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, सारा कुछ समझ में आएगा। तो बच्चा पहले क्या करना है, एक इधर पद लेना है, y लेंगे, फिर इंटू में 3y माइनस का 4 को लेंगे, माइनस का 8 है, माइनस का 8 ले लो, इंटू में 3y माइनस का 4 को ले लो। यहाँ तो सारे बच्चों क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अब देखना बच्चे, y में 3y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, माइनस है बाबू माइनस दीजिए, 4y हो जाएगा बाबू, एंड माइनस का है तो माइनस दीजिए, 8 तिया का क्या हो जाएगा, 24y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है ना? हाँ सर, यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है, हम सारे बच्चे को समझ में आ गया। अब देखना बाबू, 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर देना, माइनस का 4y एंड माइनस का 24y हो जाएगा, माइनस का 24 4 28y प्लस का 32। यही प्यारे बच्चे आपका क्या होगा जी, फाइनल उत्तर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ओके बच्चों, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए 2.5L माइनस का 0.5M, ओके। चलो दशमलव वाला गुना सबको आना चाहिए, ओके। चलना 2.5L प्लस का 0.5M। अगर आपको दशमलव वाला गुना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमने सिखा रखा है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे, या फिर क्लास 7 का मैथ में जाना, आप लोग प्रश्नावली 2.5 को देखना, वहाँ पर आप लोग को करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप लोग जाकर कर लेना, ओके बच्चों। चलो हम लोग ध्यान से देखेंगे, पहले क्या करेंगे, 2.5L लेंगे, इंटू में इस पूरा को रखेंगे, 2.5L प्लस का 0.5M, इस प्रकार रख लिए ना। अब बाबू माइनस है तो माइनस का 0.5M इंटू का बाबू लिख लो पूरा 2.5L प्लस का 0.5M। इस प्रकार सारे बच्चों को यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब देखना 2.5 में आप लोग को गुना करना है बाबू 2.5 से, है ना बाबू। क्या करना है बाबू, 2.5 में गुना करना है बाबू 2.5 से, तो 25 हो जाएगा, एंड यहाँ पर दूनी कहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर 625 है ना बाबू। तो देखिएगा एक दशमलव बाद एक अंक यहाँ पर, दशमलव बाद एक अंक यहाँ पर, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव देना होगा, हो गया ना। अब एक एल में एक एल से गुना कीजिएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो सारे बच्चे को रेडी हैं, क्लियर, समझ में आ गया ना। अब देखना प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको भी करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सर आपने कर दिया हो गया। अब बाबू आप लोग प्लस है, प्लस दे दीजिए, 2.5L में 0.5 से गुना करोगे तो ये आपका 1.25 आएगा, और L में M से गुना करोगे तो LM आ जाएगा। क्लियर, सारे बच्चे को क्लियर है, हमको बताएंगे हाँ सर क्लियर है। माइनस है बीच में, माइनस दीजिए, 0.5 में
2.5 से गुना करोगे तो आपका भी देखिए तुरंत हम किए भी तो 1.25 आएगा एंड LM आ जाएगा बच्चा। हो गया ना। अब देखो माइनस प्लस माइनस का, अब 0.5 में जब हम लोग 0.5 से ही हम लोग क्या करेंगे बच्चे, गुना करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 0.5 में जब 0.5 से ही गुना करेंगे तो 0.25 आएगा एंड M यहाँ पर भी M यहाँ पर भी M स्क्वायर होगा। हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब देखना बच्चा ध्यान से समझना, 6.25 L स्क्वायर। ओके ये लिख लो। देखोगे प्लस का 1.25 LM और माइनस का 1.25 LM दोनों क्या बच्चा समान ही है आपका, दोनों क्या बच्चों समान ही है ना। तो क्या करोगे आप लोग, करोगे क्या ये बात बताना हमको, क्या करोगे तो बच्चा सबको क्या कर लेना, इसको दोनों को काट लेना, माइनस प्लस कट जाता है। अब ये माइनस वाला है तो माइनस का 0.25 M स्क्वायर, इसको लिख लेना एंड इसको आंसर हो जाएगा। ओके आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखना आप लोग, a प्लस का 3b में मल्टीप्लाई करना है x प्लस का 5 से। ध्यान से बच्चों फिर से लीजिए, a इंटू का x प्लस का 5 प्लस का 3b को लिखिए, फिर x प्लस का 5 हो गया ना। अब a में x से गुना करोगे ax प्लस का, a में 5 से गुना करोगे 5a प्लस है तो प्लस दीजिए, 3b में x से गुना करोगे तो 3bx प्लस है प्लस दीजिए, 3b में 5 से गुना करें तो 5 या 15b हो गया ना। अब देखना बच्चा ax और 3bx 5a 15b, यही तो आपका सब अलग अलग है तो यही आंसर हो जाना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, है ना। इसको हो गया। आगे देखिए 5वां प्रश्न को लेते हैं, यहीं पर देखते हैं, प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आगे देखेंगे। 2pq प्लस का 3, चल छोड़िए आगे ही पेज पे लेते हैं। चलिए ध्यान से सीखिए बच्चे, ध्यान से आप लोग सीखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 2pq प्लस का 3q स्क्वायर में गुना करना है 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। ओके ना। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए बच्चे 2pq पहले लेंगे, इंटू में रखेंगे 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। बाबू प्लस है प्लस लीजिए, 3q स्क्वायर इंटू में 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। क्लियर ना। चलो आगे देखना, अब 2 तिया का क्या हो जाएगा 6, p में p से गुना करोगे तो p स्क्वायर, q में q से गुना करोगे तो q स्क्वायर। क्लियर। चलो बीच में माइनस तो माइनस दे दीजिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, p है यहाँ पर p नहीं है तो p हो जाएगा बाबू, q है यहाँ पर भी q है, यहाँ पर q पावर 2 यहाँ q पावर 1 तो q का पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्लियर होना चाहिए, प्लस है बाबू प्लस दीजिए, 3 तिया का 9 हो जाएगा, यहाँ पर p है यहाँ पर p नहीं है तो p लिख लेना, यहाँ पर q है यहाँ q पावर 2 है तो यहाँ पर 1 है ना तो q के पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है चलना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना का 6, q का पावर में 2, q का पावर में 2, q का पावर में 4 हो जाएगा ना। चलना देखना प्यारे बच्चे आगे, ठीक है ना। देखना अब बोलोगे 6p स्क्वायर q स्क्वायर, सर माइनस का 4p क्यूब प्लस का 9p क्यूब में घटाओगे तो यहाँ पर प्लस का माइनस का 4q का पावर में क्यूब में 9p क्यूब जोड़ोगे तो आपका आएगा बाबू 5p q का पावर में q माइनस का 6q4। ओके ना। इसको अच्छे तरीके से सजा लेना, ऐसे इसको भी आंसर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग नोट करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सारे बच्चे को, बट जितना देखने में मुश्किल होता है ना उतना क्वेश्चन आसान भी होता है। ध्यान से समझना बाबू। यहाँ पर बोलोगे 3/4 स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू का स्क्वायर। यहाँ पर बाबू कौन सा चिन्ह है, चिन्ह नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलो हम ले लिए, ठीक है ना। चलना चलो सही है, हो गया ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देख लेते हैं, हल कर लेते हैं क्वेश्चन को। आप लोग रेडी हो, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो रेडी हैं क्वेश्चन को करने के लिए, ओके ना। चलो देखना बच्चा, पहले क्या करना, 3/4 स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर, है ना। अब गुना है बाबू 4a स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस का जब 4 में जब गुना करोगे 2/3b स्क्वायर तो 4 दूना 8/3b स्क्वायर हो जाएगा, बोलेंगे 8/3b स्क्वायर।
क्लियर ना। चलो अब देखना, अब आएगा मज़ा। अब क्या आएगा बच्चा, मज़ा आएगा। तो बोलना 3/4 A² इंटू का 4A² माइनस का 8/3B²। क्लियर ना। चलो आगे देखना बच्चा, प्लस का है, प्लस का लो 3B² इंटू का 4A² माइनस का 8/3B²। यहाँ तक रेडी हैं आप लोग करने के लिए आगे? चलो रेडी होंगे। चलिए देखिएगा बच्चे, 3/4A² में जब 4A² से गुना करोगे तो बच्चा आप लोग बोलना सर 3/4 गुना 4 हुआ तो 4 से 4 कटा जाएगा तो 3 का 3 बचेगा, A² हो जाएगा A का पावर में 4। रेडी हो, समझ रहे हो ना। चलना माइनस है बाबू, माइनस लीजिए। अब बोलोगे बाबू कि 3/4 में जब 8/3 से गुना करेंगे तो 3 से ये 3 चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा बच्चा। तो बोलना 2A²B²। क्लियर, क्योंकि A² था A², B² है तो B²। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए प्लस है तो प्लस देना, 4 तिया का 12 A² B² हो गया ना। चलना प्लस माइनस माइनस देना। बोलोगे बच्चों जब इस 3 में 8/3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से ये 3 चला जाएगा तो बचेगा 8B का पावर में 4, क्योंकि ये भी B का पावर 2, B का पावर 2, B का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक रेडी है, समझे आप लोग। चलिए समझ गए होंगे। देखना बच्चा यहाँ पर ध्यान से, 3A का पावर 4 है तो लिख लेना 3A का पावर 4 माइनस का 2A² B² में प्लस का जब 12A² प्लस 12A² B² करोगे तो बचेगा प्लस का 10A² B² एंड इसको लिख लेना 8B का पावर 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, गुणनफल कीजिए। गुणनफल आपको करना है बाबू। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, नोट कर लेते हैं। 5 माइनस का 2x है ना बाबू, इंटू में 3 प्लस का x। तो आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा स्पीड अपने लेवल को बढ़ाइए एंड लेवल अप कीजिए एंड क्वेश्चन हल करना शुरू कीजिए। 5 इंटू का बाबू इस पूरा को लोगे 3 प्लस का x, अब -2x है, -2x इंटू का 3 प्लस का x ले लोगे। क्लियर ना। चलना अब देखो बच्चों 5 का हो जाएगा 15 प्लस का 5 में x से गुना करोगे तो 5x माइनस का 2x में 3 से गुना करोगे तो 3 दूना का 6x माइनस प्लस माइनस 2x में x से गुना करोगे तो 2x²। क्लियर ना। चलना अब देखना बच्चा 15 है तो बाबू 15, अच्छा माइनस का 6x में प्लस का 5x करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का x बच जाएगा माइनस का 2x²। इसको सजा कर लिख लेना, माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 15। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए है बाबू x प्लस का 7y इंटू में है 7x माइनस का हुआ है। इसको कीजिए बच्चे, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों आप लोग, है ना। x इंटू का 7x माइनस का हुआ है प्लस का 7y इंटू का 7x माइनस का हुआ है। क्लियर ना। चलना ध्यान से सीखना आप लोग। 7x में x से गुना करो तो 7x² माइनस का xy प्लस का बाबू 7y में 7x से गुना करो तो 7 49xy प्लस माइनस माइनस का 7y²। ओके ना। चलो अब देखना बच्चा 7x² माइनस का xy में प्लस का 49xy करोगे तो प्लस का 48xy आ जाएगा एंड माइनस का है ना बाबू तो माइनस का 7y² बचेगा 7x² माइनस का 7y² प्लस का 48xy। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे। आगे तीसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। ओके चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर है बाबू A² प्लस का b इंटू में a प्लस का B²। क्लियर यही है ना। चलो ध्यान से देखना बच्चा, A² इंटू में a प्लस का B² लोगे, प्लस का b लो अब इंटू में a प्लस का B² लो। अब देखना बाबू A² में a से गुना करेंगे तो a का पावर क्यूब प्लस का A² में B² से गुना करेंगे तो हो जाएगा A² B² प्लस का b a भी हो जाएगा एंड प्लस 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 से रहेगा, b का पावर क्यूब हो जाएगा। क्लियर ना। चलना अब देखना बाबू ये A² B² हो गया, ये a भी है बाबू, तो बोलेंगे A³ प्लस का B³ प्लस का a भी है ना, a भी है ना, ठीक है ना। अब प्लस का A² प्लस का b, अर्थात आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके ना। चलना आगे बढ़ते हैं। आगे का चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न लीजिए आप लोग। देखिए P² माइनस Q², ओके इंटू में 2P प्लस का Q। ओके चलिए
देखिएगा बच्चों कैसे आप लोग को हल करना है। देखिए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर लीजिए इंटू का 2p प्लस का क्यू, माइनस का क्यू स्क्वायर है, माइनस का क्यू स्क्वायर इंटू का 2p प्लस का। क्लियर। चलिए अब देखिएगा बच्चों पी स्क्वायर में जब 2p से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2p का पावर में क्यूब प्लस का पी स्क्वायर में क्यू से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। ओके ना। चलो अब ध्यान से देखना बच्चों, माइनस है माइनस दे देना, देखना 2p में क्यू स्क्वायर से गुना करें तो 2p क्यू स्क्वायर प्लस है बाबू प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, क्यू स्क्वायर में क्यू से गुना करें क्यू पावर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखना बच्चा 2p क्यूब में से माइनस का, अच्छा ये क्यूब है बाबू तो देखना 2p क्यूब है, 2p क्यूब दे दो प्लस का पी स्क्वायर क्यू है, ये भी नहीं है बाबू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को आंसर बना दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का भी चारों क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है सरल कीजिए। अब इसको भी सरल करना है। आइए जी कोई बात नहीं बच्चे, जो भी आएगा कठिनाइयों से भाग जाना है ना बाबू, हर मुश्किल से भाग जाना आसान होता है ना, हर पहलू जो होता है ना जीवन का होता है। ठीक है ना बच्चों, कहा भी जाता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है ना बच्चे, आपको ये क्वेश्चन देखकर डर गए ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, अगर इस क्वेश्चन से देखकर इससे लड़ गए ना बच्चे तो आपके कदमों में जहान हो जाएगा, अर्थात आप जो चाहोगे ना वो आप प्राप्त कर लोगे। ओके तो आओ बच्चों देखते हैं, हम लोग डरने वाले हैं जी। अरे आप हमारे स्टूडेंट हैं बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो समझ जाइए बाबू, अलग है ना। चलिए तो आप लोग आइए बच्चे, है ना। एंड हाँ एक बात हम आपको बोलेंगे, आप जहाँ भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना तो बाबू आप ज़रूर उस टीचर का वैल्यू दीजिएगा। और हाँ टीचर से पढ़े या ना पढ़े टीचर का रिस्पेक्ट दीजिएगा, अगर वो टीचर हैं तो, अगर टीचर हैं तो उनका रिस्पेक्ट करना हमेशा सीखिएगा बच्चे। ठीक है ना, अगर सीखे ना बाबू तो आपके जीवन आपका जो है ना उज्ज्वल बन जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बच्चों हम लोग तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए, आइए सॉल्व कर लेते बच्चे। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों इस एक्स स्क्वायर को सर कॉमन लेंगे, इंटू में एक्स प्लस का 5 को रखेंगे, माइनस का 5 है माइनस का 5 लीजिए, एक्स प्लस का 5 लेंगे एंड प्लस का 25 करेंगे। ओके बस इतना है काम, इतना प्रोसेस कर दो आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करोगे एक्स का पावर क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर एंड माइनस का 5x हो जाएगा बच्चे, माइनस प्लस माइनस का 25 प्लस का 25। बच्चा बोलना प्लस का 25 माइनस का 25 कट जाएगा ना। अच्छा एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 5x, यही आंसर हो जाएगा ना सर। हाँ सर बाबू हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, कहता है ए स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में बी क्यूब प्लस का 3 प्लस का 5। देखिए बाबू यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस का 5 इंटू का बी क्यूब प्लस का 3 प्लस का 5। थोड़ा सा आपको यहाँ है ना बाबू मुश्किल, धीरे धीरे लेवल तो बढ़ाएगा ना जी, गेम भी खेलते होंगे तो लेवल अप करता है, यहाँ पर भी लेवल अप होगा, है ना। चलो तो दूसरा प्रश्न करते बाबू, पहले ए स्क्वायर लिखो इंटू में बोलो बी क्यूब प्लस का 3 होगा ना। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है ना, चलना प्लस का बाबू 5 या प्लस का 5 दे दिए ना, इंटू में हो जाएगा बी क्यूब प्लस का 3 प्लस का 5। देखना बच्चा ए क्यूब में बी क्यूब से गुना करो तो अच्छा ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर में बी क्यूब से गुना करते ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर प्लस का 5 बी क्यूब प्लस का 15 प्लस का 5। क्लियर। चलना देखना बाबू ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर प्लस का 5 बी क्यूब प्लस का 20 आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, तीसरा प्रश्न को लेते हैं एंड तीसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ध्यान से समझना एंड ध्यान से समझकर इसको हल करना बच्चों। कहता है बाबू यहाँ पर देखना क्वेश्चन, टी प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर माइनस का एस। ओके ना। चलिए ध्यान से सीखिए प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना बाबू, टी इंटू का टी स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का बाबू ये क्या है एस स्क्वायर ना, प्लस का एस स्क्वायर इंटू का टी स्क्वायर माइनस का एस। क्लियर ना। चलिए इस प्रकार हो गया बच्चों। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टी में टी स्क्वायर से गुना कर लेते हैं, टी का पावर क्यूब माइनस का एस टी हो जाएगा, ये एस है बाबू एस टी। ओके ना, प्लस ये एस स्क्वायर में टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर टी स्क्वायर
ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, देखना एस, ये एस है, एस का पावर क्यूब हो जाएगा। हो गया, तो ये बच जाएगा टी क्यूब माइनस का एस क्यूब माइनस का, है ना, माइनस का एस क्यूब टी स्क्वायर, एस स्क्वायर है ना, एस स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर माइनस, ये प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ओके, चलना आगे देखना प्यारे बच्चे, आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 का ही बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 इधर है, तो इधर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा, तो उसके बाद तो आज लगता है एक्सरसाइज भी आपका समाप्ति है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, है ना, अंतिम क्वेश्चन सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 4 नंबर है बाबू, ए प्लस का बी इंटू का सी माइनस का डी। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रहा है, ए माइनस का बी इंटू का सी प्लस का डी प्लस का 2ac, अरे AC प्लस का BD। चलना अब देखना ध्यान से, समझने वाली बात है बाबू, समझिएगा। देखिए पहले ए लीजिए, इंटू में सी माइनस का डी, क्लियर, प्लस का बी लो, इंटू में सी माइनस का डी, क्लियर, बीच वाला प्लस है प्लस दे देना, ए लो, इंटू में सी प्लस का डी दे दो, माइनस का बी लो, इंटू में अब क्या देना बाबू, सी प्लस का डी देना, हो गया ना। अच्छा 2AC हो जाएगा बाबू, 2 में AC से 2AC प्लस का 2BD। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है ना। चलना अब ध्यान से, सारे बच्चों को सारा स्टेप समझ में आएगा, ध्यान से। ए में सी से गुना करेंगे AC माइनस का, ए में डी से गुना करेंगे AD प्लस का, प्लस दे दिए, बी में सी से गुना करेंगे BC प्लस माइनस माइनस का, बी में डी से गुना करेंगे BD, ओके, प्लस ए में सी से गुना करेंगे AC प्लस है बाबू, प्लस 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 दीजिए, ए में डी से गुना करेंगे AD, ओके, माइनस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, BC हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का BD प्लस का 2AC प्लस का 2BD, ओके ना। चलना एक AC यहाँ पर है बाबू, एक AC यहाँ पर है बाबू, एक AC यहाँ पर भी है, सब देखिएगा बाबू, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 2AC, एक 3AC, एक 4AC, 4AC हो जाएगा। अब देखना एक AD यहाँ पर, अच्छा AD एक AD यहाँ पर, अच्छा और कहीं है नहीं है, तो एक AD प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट ही जाएगा। अब देखो BC है प्लस का, माइनस का BC है, तो प्लस माइनस BC कट जाएगा ना। चलना माइनस का BD है, माइनस का BD है, अच्छा माइनस का BD माइनस का BD, माइनस का 2BD होगा, हाँ हो जाएगा, प्लस का BD है, प्लस का 2BD, ओके ना। चलना ये भी हो गया बाबू, AC का भी काम खत्म हुआ ना। चलना AC हाँ हो गया सर, BC हो गया बाबू, BC का काम हुआ ना, चलो BC का भी काम हो गया ना। चलना BDB को ले ही लिए, चलो हो गया ना। अब देखना माइनस का ये भी कट जाएगा, आएगा आप तो 4AC ना। तो इस प्रकार यही आपका आंसर हो गया। आगे आ जाइए, आगे आइए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए बाबू। ओके चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए आप लोग, बोलिएगा x प्लस का y इंटू का 2x प्लस का y प्लस है बाबू x प्लस का 2y इंटू का x माइनस का y, ओके ना, यही है ना जी, अरे यहीं तक है। चलो देख लेते बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बार बार बताता हूँ, कॉमन लो, x इंटू का 2x प्लस का y इंटू का 2x प्लस का y। अब देखो बाबू ये प्लस है, प्लस दे देना, ओके ना। चलना ये x है, x ले लो, इंटू का x माइनस का y प्लस का 2y इंटू का x माइनस का y, क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चे, x में 2x से गुना करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस का x में y से गुना करोगे तो XY हो जाएगा, प्लस का y में 2x से गुना करोगे तो 2XY प्लस का y में y से गुना करोगे तो y स्क्वायर प्लस का x में x से गुना करोगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का XY प्लस का 2XY प्लस माइनस माइनस का 2y स्क्वायर, क्लियर ना। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 2x स्क्वायर है बाबू, यहाँ पर एक x स्क्वायर है, और कहीं है नहीं है ना, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए XY है, यहाँ पर प्लस का 2XY है, और यहाँ पर भी 2XY है, और यहाँ पर भी XY है। तो बच्चा ध्यान देना, प्लस का XY माइनस का XY कट जाएगा, 2XY प्लस का 4XY, ओके, प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, का बचेगा जी माइनस का y स्क्वायर, क्लियर। चलो अब देखो कहीं कोई बचा भी है, नहीं बचा है ना। चलना यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्लियर। आइए बच्चा आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर,
एक्स प्लस का वाई इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब सर क्या होगा, हार्ड लग रहा है ना, नहीं है, डरना है, हम है ना साथ, देखना। एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर ले लिए ना, प्लस का बचा प्लस का वाई लो इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर ना, चलना देखना, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करो तो एक्स पावर क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ओके, चलना प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 का वाई पावर क्यूब। अब देखो बच्चों, एक्स का पावर क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई पावर क्यूब। देखना, एक्स स्क्वायर वाई है ना जी। चलो तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो गुरुजी बाय बाय कर देगा। चलो ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर कट जाएगा ना, प्लस माइनस बता क्या, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, इसका 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए 7वां प्रश्न लेते हैं बाबू, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 7वां प्रश्न है 1.5x माइनस का 4y इंटू में है 1.5x प्लस का 4y प्लस का 3, ओके ना, माइनस का 4.5x प्लस का 12y। क्लियर, चलना देखना, ध्यान से समझने वाली बात है, समझना बाबू, मज़ा आ जाएगा। ओके, चलना 1.5x इंटू का 1.5x प्लस का 4y प्लस का 3 हो गया ना, माइनस का 4y लो इंटू में 1.5x प्लस का 4y प्लस का 3 ले लिए, अब माइनस का 4.5x प्लस का 12y हो गया ना। अब आप लोग को आ गया सर गुना करने वाला, गुना करने सारे बच्चे को आता है ना जी, अरे गुना करने तो सारे बच्चे को हम सिखाए हुए हैं। 1.5 में जब 1.5 से गुना किया जाए 2.25x आ जाएगा। क्लियर ना, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का 1.5 में जब गुना करोगे 4 से तो आपका आ जाएगा बाबू 6। ओके, एक्स वाई हो जाएगा प्लस का 1.5 में 3 से गुना करो आप लोग, 1.5 में जब 3 से गुना करोगे तो 4.5x आ जाएगा। क्लियर, चलिए तो सारे बच्चों क्लियर है ना, चलना माइनस है तो माइनस 4 में जब 1.5 से गुना करो तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर बाबू वाई है, तो एक्स वाई हो जाएगा। देखना माइनस प्लस माइनस दे देना, 4 में 4 से गुना करो तो 4 चौका 16 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 4 तिया का बाबू 12, 4 तिया का 12 वाई हो जाएगा। ओके ना, चलना अब देखना माइनस का 4.5x प्लस का 12 वाई, यहाँ तक रेडी है, क्लियर है ना। चलना प्लस का 12 हुआ माइनस का 12 हुआ, कट गया ना। चलना देखना 2.25x स्क्वायर 2.25x स्क्वायर प्लस का 6 हुआ है माइनस का 6 हुआ है, चल जाएगा ना, चला जाएगा। 4.5x प्लस का है माइनस का 4.5x, चला जाएगा, चला गया। चलना अब बचा क्या, माइनस का 16 हुआ स्क्वायर, तो यही आपका दे दीजिए ना, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान से समझिएगा बाबू, कहता है a प्लस का b प्लस का c इंटू का है बाबू a प्लस का b माइनस का c। कोई बात नहीं, आइए हमें साथ पहले a को लेते हैं, फिर पूरा उतारिए, a प्लस का b माइनस का c, फिर प्लस का b को लीजिए इंटू में a प्लस का b माइनस का c, फिर ये प्लस का c को लीजिए इंटू में a प्लस का b माइनस का c। चल ए में से ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा माइनस का ए सी हो जाएगा प्लस का ए बी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा, बी स्क्वायर प्लस माइनस का बी सी हो जाएगा प्लस का ए सी होगा, अरे हाँ सर ए में सी से गुना ए सी हो जाएगा प्लस का बी सी होगा प्लस माइनस का सी स्क्वायर होगा। क्लियर, चलिए अब देखिएगा बच्चा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको लिख लो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए बी यहाँ पर भी, ए बी यहाँ पर भी और कहीं नहीं, तो ए बी प्लस का 2ab माइनस का ए सी प्लस का ए सी बाय कर दिया, प्लस का ए बी तो ये तो हो ही गया ना। अच्छा माइनस का बी सी प्लस का बी सी ये भी बाय कर देगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ओके चलो तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 मैथ का जो प्रश्नावली 8.4 था उसको भी हमने समाप्त कर लिया। आई होप कि आप लोग को सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। बच्चों होमवर्क क्या रहेगा, तो गुरुजी आपके लिए होमवर्क क्या देने वाले हैं समझिएगा। आपके गुरुजी आपके लिए होमवर्क दिए, मात्र आपको हमने क्या चर्चा किया इसको याद करना है एंड आप लोग को फेयर कॉपी में प्रश्नावली 8.1 को, 8.2 को, 8.3 को एंड 8.4 को कंप्लीट करना है। फिर हम लोग 9वां अध्याय पर बढ़ेंगे जिसका नाम है बाबू क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रमिति पर हम लोग बढ़ेंगे। क्षेत्रमिति को पढ़ने के लिए सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू। आप लोग को क्लास 8 का सारा विषय है ना बाबू यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। और प्यारे बच्चों आप लोग एक बार जरूर प्यारे बच्चों आप लोग मेरा नाम जान लीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोग को पूरा क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाई मिलती है, तो आप लोग पढ़िए अच्छे तरीका से मन लगा करके। मैं आप लोग को यहाँ पर मैथ भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो चलना पढ़ना अच्छे तरीके से। ओके मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार जल्दी से कमेंट में आप लोग जल्दी से दिल बना दो, किसको, SBM क्लासेस लिखकर। सारे बच्चे अगर समझ में आ गया तो आप लोग SBM क्लासेस लिखकर जल्दी से दिल बना दो। SBM क्लासेस यहाँ पर लिख दीजिएगा I am पवन कुमार, है ना, I am ए स्टूडेंट ऑफ SBM क्लासेस, इस प्रकार बना देना। ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।